मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलभ्यये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री कल्याण शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिराशि तत्वाद सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामिराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने शरीरों के बारे में चर्चा चल रही थी। तेजस शरीर तक वर्णन हो चुका था। यहाँ आहारक शरीर का वर्णन आज हम पढ़ रहे हैं। तेजस शरीर आहारक शरीर से पहले आचार्य भगवंत ने इसलिए लिया क्योंकि उसके पूर्व जो सूत्र आया था लब्धि प्रत्यंच, वह वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय के निमित्त से भी होता है और तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय के कारण होता है। इसलिए अलग से कोई और सूत्र ना लेना पड़े, इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ आहारक शरीर से पूर्व तेजस शरीर का वर्णन किया। अब वह आहारक का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। पदच्छेद देखें। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चा आहारकम प्रमत्त संयतस्य एव। आहारकम, आहारकम अर्थात आहारक शरीर। शुभम अर्थात शुभ, विशुद्धम अर्थात विशुद्ध, अव्याघाति अर्थात व्याघात रहित होता है। चा मतलब और, प्रमत्त संयतस्य अर्थात प्रमत्त संयत नाम के छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के, एव अर्थात ही। यहाँ एव शब्द जो है वह एकार्थवाची है। ही मतलब ए मतलब होता है ही, अर्थात केवल प्रमत्त संयत मुनिराज के ही यह आहारक शरीर पाया जाता है। संपूर्ण अर्थ होगा आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध, व्याघात रहित और प्रमत्त संयत नाम के छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। आहारक शरीर शुभ क्यों है? तो आहारक का योग रूप शुभ कर्म का कारण होने से यह शरीर शुभ है। विशुद्धम अर्थात विशुद्ध, विशुद्ध क्यों है? तो पुण्य कर्म का कारण होने से विशुद्ध है। तीसरा विशेषण है अव्याघाती अर्थात बाधा से रहित है। किस प्रकार की बाधा से रहित है? तो दोनों ओर से बाधा से रहित है। न तो किसी को बाधा पहुंचाता है और न स्वयं किसी से बाधित होता है। इसका आकार कैसा है? तो यह एक हाथ प्रमाण है, श्वेत वर्ण वाला है, हंस के समान धवल होता है, सप्त धातुओं से रहित होता है, छठे गुण स्थानवर्ती प्रमत्त संयत मुनि के ही होता है, केवली के पादमूल में जाकर वापस लौट आता है। इस प्रकार से यह इसकी विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार आहारक शरीर का वर्णन हमने पढ़ा। अब इसके पश्चात आचार्य भगवंत वेद का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार से किस जीव के कौन सा वेद पाया जाता है। सूत्र उच्चारित करें। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। पदच्छेद होगा नारक सम्मूर्छिनः नपुंसकानि। नारक सम्मूर्छिनः अर्थात नारकी और सम्मूर्छन जीव, नपुंसकानि अर्थात नपुंसक होते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा नारकी और सम्मूर्छन जीव नपुंसक होते हैं। नारकी कौन कहलाते हैं? इसका वर्णन हम पढ़ चुके हैं। नारकी वह है
जो नरक में उत्पन्न होते हैं वह नारकी है। सम्मूलछन कौन है? तो जो सम्मूलछन जन्म से पैदा होते हैं वह सम्मूलछन जीव हैं। नपुंसक कौन होते हैं? तो एक नौकषाय वेदनी का जो भेद है, नौकषाय वेदनी के भेद में नपुंसक नाम का एक भेद है। उसके उदय होने से तथा अशुभ नाम कर्म के उदय से उक्त जीव स्त्री और पुरुष ना होकर नपुंसक होता है, वह नपुंसक वेद का धारी होता है। नपुंसक के वेद के स्वामी कौन कौन है? नारकी जीव और सम्मूलछन जीव। यह मुख्यतः से है, यह नियम से नपुंसक ही होते हैं, इनमें स्त्री पुरुष नहीं पाए जाते। इसके पश्चात देवगति के जीवों का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। न देवाः, पदच्छेद होगा न देवाः, दो ही पद हैं। अर्थ होगा देवाः अर्थात देव, न अर्थात नहीं होते। क्या नहीं होते? तो यह नपुंसकानी पद का ग्रहण पूर्व सूत्र से किया जाएगा, जिससे अर्थ बनेगा देव नपुंसक नहीं होते। यहां हम ऐसा अर्थ भी लगा सकते हैं, नारक सम्मूलछिनो नपुंसकानी न देवाः, नारकी और सम्मूलछन जीव नपुंसक होते हैं, देव नहीं। इस प्रकार से यहाँ अर्थ हम लगा सकते हैं। देव नपुंसक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देवों में निरतिशय सुख होता है, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते। उनके शुभ गति नाम कर्म का उदय होता है, जिससे स्त्री तथा पुरुष संबंधी निरतिशय सुख का वह अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते। इस प्रकार से हमने दो गति के जीवों के बारे में समझ लिया। एक तो नरक गति, दूसरा देवगति। और सम्मूलछन जीवों के बारे में भी हमने जाना। नारकी और सम्मूलछन नियम से नपुंसक ही होते हैं। देवगति में नपुंसक नहीं होते, स्त्री और पुरुष दो ही वेद पाए जाते हैं। अब जो शेष हैं उनका कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। शेषास्त्र वेदाः, पदच्छेद होगा शेषाः त्रिवेदाः। शेषाः अर्थात शेष, त्रिवेदाः अर्थात तीन वेद वाले। संपूर्ण अर्थ होगा शेष सभी मनुष्य व त्रियंच। यहाँ मनुष्य और त्रियंच ही शेष हैं, इसलिए मनुष्य और त्रियंच इन दोनों को लेना है। शेष सभी मनुष्य और त्रियंच तीन वेद वाले ही होते हैं। वह तीन वेद कौन है? तो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। नौ कषाय के 9 भेदों में यह तीनों आते हैं। हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। यह अंतिम 3 वेद जो हैं वह नौ कषाय के भी भेद हैं। यह जो 3 वेद हैं इन्हें ही लिंग भी कहा जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इसके मुख्यतः 2 भेद हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? तो जो योनि मेहन आदि नाम कर्म के उदय से रचा जाता है वह द्रव्य लिंग कहलाता है। भावलिंग किसे कहते हैं? तो जिसकी स्थिति नौ कषाय के उदय से प्राप्त होती है वह भावलिंग कहलाता है। अब वेदों की परिभाषा को देखें तो सबसे पहला जो वेद है वह है स्त्री वेद। स्त्री वेद के उदय से जिसमें गर्भ रहता है वह स्त्री है। पुरुष वेद के उदय से जो अपत्य को जानता है वह पुरुष वेद है। अपत्य किसे कहते हैं? अपत्य अर्थात होता है पुत्र आदि। तीसरा जो वेद है वह है नपुंसक वेद।
नपुंसक वेद किसे कहते हैं? तो नपुंसक वेद के उदय से जो उपर्युक्त दोनों प्रकार अर्थात स्त्री और पुरुष संबंधी दोनों से रहित होता है, वह नपुंसक वेद का धारी होता है। यहाँ एक और बात हम समझ लें, जो यहाँ शेषास्त्र त्रिवेदा या सूत्र है, इसमें शेषास्त्र जो शब्द है, इससे हम गर्भज मनुष्य भी गर्भज जीवों को भी ग्रहण कर सकते हैं, जो गर्भज जन्म वाले हैं। क्योंकि पूर्व में जो सूत्र कहा था, जन्म 3 प्रकार के बताए थे, सम्मूलन, गर्भ और उत्पाद। इसमें से सम्मूलन और उत्पाद इन 2 जन्मों का, जो जन्मों के धारी जीवों का वर्णन पहले हो चुका है। वह इस प्रकार से सम्मूलन जन्म का नारक सम्मूलनो नपुंसकानि, सम्मूलन जीव नपुंसक होते हैं। उत्पाद जन्म वाले जो 2 गति के जीव हैं, नारकी और देवगति के, तो इनके एक के तो नारक जो जीव हैं यह नपुंसक होते हैं और न देवा, देव नपुंसक नहीं होते हैं। इस प्रकार इन दोनों का वर्णन हुआ था। शेषास्त्र त्रिवेदा अर्थात जो शेष जीव हैं, अब गर्भज जीव जो बचे हैं, उन्हें हम यहाँ गर्भज जन्म वाले जीवों को ग्रहण कर सकते हैं। गर्भज जन्म वाले अथवा मनुष्य और त्रियंज, इनमें तीनों वेद पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत अकाल मरण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। किन जीव के अकाल मरण नहीं होता, इसको बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषु न भवत्यायुषः। पदच्छेद होगा औपपादिक चरम उत्तम, चरमोत्तम देहा असंख्य वर्ष आयुषः अनपवर्त्यः आयुषः। अर्थ होगा औपपादिक अर्थात उत्पाद जन्म वाले, चरमोत्तम देह अर्थात चरमोत्तम देह वाले, और असंख्य वर्ष आयुषः अर्थात असंख्यात वर्ष की आयु वाले, तथा अनपवर्त आयुषः अर्थात अनपवर्त आयु वाले होते हैं। संपूर्ण अर्थ बनेगा उपपाद जन्म वाले अर्थात देव और नारकी, चरमोत्तम देह वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, अनपवर्त आयु वाले होते हैं। अब इस सूत्र में और विशेष समझें तो उपवाद जन्म वाले जो हैं वह हैं देव और नारकी। इस प्रकार यह प्रथम जो हैं देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है। दूसरा जो है चरम उत्तम देहा, चरमोत्तम देहा। चरम का अर्थ होता है अंत्यावस्था, चरम सीमा जिसे हम कहते हैं उसी का नाम यहाँ अंतवस्था होता है। तो चरमोत्तम देह वाले जो हैं वह जिनका अंतिम शरीर है अर्थात जो तद्भव मोक्षगामी जो जीव हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। ऐसे 2 जीव हुए। तीसरे जो बताए वह बताए असंख्य वर्ष आयुषः, असंख्यात वर्ष की आयु वाले। असंख्यात किसे कहते हैं? तो जो संख्यात से परे है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, वह असंख्यात। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव हैं जिनकी आयु की गणना पल्य आदि की उपमा द्वारा की जाती है, ऐसे उत्तर कुरु आदि के मनुष्य और त्रियंच जो हैं उनकी भी क्या है अकाल मरण नहीं होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार जो है 3 हैं यह अनपवर्त आयु वाले होते हैं। 3 उपपाद जन्म वाले, चरमोत्तम देह वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, यह अनपवर्त आयु वाले होते हैं। अनपवर्त आयु किसे कहते हैं? तो पहले इसका विलोम जो है अपवर्त आयु, उसे जानते हैं। अपवर्त आयु कहते हैं उपघात के निमित्त जो विष शस्त्रादिक वह कारण है उनके मिलने पर जो आयु क्षय होती जाती है, जो आयु क्षय हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वह अपवर्त आयु कहलाती है। अनपवर्त आयु अर्थात जो आयु क्षीण नहीं होती है, जो जिन्हें यह बाह्य निमित्त कारण नहीं मिलते हैं,
वह आयु अनपवर्त्य आयु कहलाती है। आयु क्षय होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सांस का रुक जाना, विष खा लेना, शस्त्र का प्रहार होना, पर्वत आदि से गिर जाना आदि अनेक कारण जो हैं वह आयु क्षय के हो सकते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि अकाल मरण जो है वह कुछ नहीं है, अकाल मरण नहीं होता है, उनके लिए यह सूत्र समझने की महती आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ आचार्य भगवंत स्वयं केवल यहाँ 3 जीवों को ले रहे हैं। एक तो उत्पात जन्म वाले, दूसरे चरमोत्तम देह वाले, तीसरी असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव हैं, इनके अकाल मरण नहीं होता है, अनपवर्त्य आयु इनकी नहीं होती है, आयु क्षीण नहीं होती है। इससे तात्पर्य यह है कि जो इनसे शेष जो जीव हैं उनकी अपवर्त्य आयु होती है, अर्थात उनका अकाल मरण होता है। इस प्रकार से हमें यहाँ निश्चय करना चाहिए। उनका कहना यह होता है कि जो वीतराग ने देखा है, केवल ज्ञानियों ने देखा है, वह होना है, निश्चित है, इसलिए अकाल मरण नहीं होता है और इसीलिए वह अकाल मरण को नहीं मानते। परंतु ऐसा मानना गलत है, विपरीतता में आएगा। वह इसलिए आएगा क्योंकि अकाल मरण जो है यहाँ पर भी आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इन 3 के काल मरण होता है, अर्थात शेष के अकाल मरण होता है। तो जो वीतराग ने देखा है वह तो सच है कि वीतराग ने जो देखा है सो होना है, लेकिन उन्होंने देखा क्या है यह जानना है। उन्होंने देखा वह है जो होना है, अर्थात जो होना है वह उन्होंने देखा है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो होना है वह उन्होंने देखा है, क्योंकि केवल ज्ञान की परिभाषा होती है भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल के, तीनों काल की समस्त द्रव्यों तथा पर्यायों को जानने वाला। तो जो पर्याय जिस अवस्था में होगी उस अवस्था को वह पूर्व में जान लेते हैं, यह बात है, ना कि यह बात है कि जो वह देख लेते हैं वह होता है। यदि ऐसा कहा जाएगा तो इससे कुछ विपरीतता झलकती है, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। और हमें यही जो यह सूत्र है इससे यही सिद्धांत करना चाहिए कि अकाल मरण होता है और यह सत्य है। केवल 3 जीवों के ही अकाल मरण नहीं होता है, उत्पात जन्म वाले, चरम उत्तम देह वाले तथा असंख्यात वर्ष की आयु वाले, इन 3 प्रकार के जीवों के अकाल मरण नहीं होता है, शेष सभी जीवों के अकाल मरण होता है। आज हमने 5 सूत्रों को पढ़ा। शुभम शुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मोचिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। इस प्रकार 5 सूत्रों के माध्यम से आज हमने द्वितीय अध्याय का समापन किया और अकाल मरण के विषय में हमने कुछ जाना। इसके संदर्भ में 5 सूत्रों के संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमसे आवश्यक रूप से पूछें, जिससे आपकी जिज्ञासा का समाधान हो सके। आप हमें अपनी जिज्ञासा YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।